सत्संग जी, प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी कहते हैं कि गुरसिक नु जब गुरसिक मिलता, देख चाव चढ़ जाता है। एक दूजे कर चरणों पर हंस हंस शीस नवाता है। तो सत्संग जी जब गुरसिक को गुरसिक मिलता है तो सत्संग जी ये रोम रोम खिल जाता है। कहते हैं चार मिले 64 खिले, 20 कर जोड़। सत्संग जी जब सतगुरु संतों को गुरसिक मिलते हैं तो सत्संग जी सहज में वो खुशी वो आनंद मन में आ जाता है। क्योंकि सत्संगत ये सतगुरु ने आज ऐसा ज्ञान दिया है सुंदर कि सत्संग जी इसके साथ जो भी गुरसिक अपने जीवन को जीता है सत्संगत वो आनंद में जीता है। तो कृपा करो सत्संग जी, हमारी अपनी तो कोई औकात है नहीं कि हम सत्संगत कुछ कह सकें या कुछ कर सकें। करने वाला सदगुरु होता है। क्योंकि सत्संग जी बिना गुरु की कृपा के कोई मनुष्य संसार में कुछ कर नहीं सकता। कराने और करने वाला सत्संग जी सदगुरु होता है। ये इनकी अपनी कृपा है सत्संग जी, जिन्होंने हमें अपने चरणों के साथ जोड़ा और ऐसा सुंदर ज्ञान दे करके हमारे जीवन को संवारा। क्योंकि सत्संगत हम देख ही रहे हैं संसार में इंसान किस तरह से घूम रहा है, लेकिन सत्संगत उसको समझ नहीं है कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। क्योंकि सत्संग जी मन में जब ख्याल आता है तो ऐसा लगता है कि दातार तू कृपा कर, इस सबको ज्ञान दे दे। क्योंकि सत्संग जी हमको वो सुख मिला है, इस सबको मिल जाए। लेकिन सत्संगत कहते हैं कि जिस पे कृपा राम की हुई उस पे कृपा करे सब कोई। जिस पे गुरु की कृपा हो जाती है सत्संग जी उस पे कृपा सब कोई कर देते हैं। आओ सत्संगत आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं। थोड़ा सोच करके देखें सत्संगत, आज गुरु की कृपा हुई तो सत्संग जी हमें ये समझ आया। ये कर्म सत्संगत करने हमको गुरु ने सिखाया। एक दूसरे के साथ सत्संगत कहते हैं ना, उठना बैठना खाना पीना सब सिखलाया मुर्शद ने। कहते हैं उठना बैठना खाना पीना सब सदगुरु की कृपा से आज हमको सीख में आया सत्संगत। अन्यथा तो हम क्या जानते थे। हम सत्संगत सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे कि मेरा पेट भर जाए, मेरे लिए खाने पीने पहनने के लिए हर चीज़ अच्छी हो। लेकिन आज सत्संग जी सबके साथ मिल बैठ के खाते हैं, मिल बैठ के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। तो ये कृपा गुरु की हुई सत्संग। सत्संग जी कहते हैं जिस परिवार में प्रेम होता है वहाँ देवताओं का वास होता है, वहाँ देवताओं बसते हैं। और उस परिवार में सत्संगत किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। कहते हैं जिस परिवार में माँ बेटी में प्रेम है तो सत्संग जी उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। जिस घर में पति पत्नी में प्रेम है उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जिस घर में सास बहू में प्रेम है तो सत्संगत वो घर स्वर्ग से भी सुंदर होता है। तो सत्संगत कृपा करो, रहमत करो कि अब हमारे रिश्ते ऐसे हैं सत्संग जी कि हम माँ भी हैं, पत्नी भी हैं और सास भी हैं। तो सत्संगत ये सारे रिश्ते आज बड़े प्रेम से गुरु की कृपा से निभ रहे हैं। अन्यथा सत्संग जी संसार में हम देखते हैं सब एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन गुरसिक होते हैं कि एक दूसरे को सत्संगत आगे बढ़ाते रहते हैं, एक दूसरे की बड़ाई करते रहते हैं। कृपा करो सत्संगत, ये सीख आज हमको इस सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने दी है। क्योंकि सत्संगत इनके चरणों में ही सुख है, इनके चरणों में ही आनंद है। कृपा करो सत्संग जी। दासी कल एक बहन के पास गई तो सत्संगत वो बहन कह रही थी कि गुरु की बड़ी कृपा है, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, आज जो कुछ भी हमने सीखा गुरु से सीखा। मेरे जीवन के हर कार्य गुरु ने किए। तो सत्संग जब ऐसा सुनने को मिलता है तो बड़ा रूह गदगद होती है कि सच्चा बादशाह आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी रहमत है कि आपने हर परिवार में अपना ये ज्ञान दे करके हर किसी को सुखी किया है। तो सत्संगत ये तो गुरु का कर्म है।
हम जब गुरु की सीख को अपने परिवार में ढालते हैं, अपने जीवन में ढालते हैं और सत्संगत अपने रिश्तों में बरतते हैं, तो सत्संग जी फिर वो बात बन जाती है जो सदगुरु चाहता है। तो कृपा करो सत्संग जी, हम संसार में आए हैं और संसार में रहते हैं। संसार तो सत्संगत कहते हैं कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। संसार में तो आग लगी पड़ी है, लेकिन सत्संगत ये गुरसिक होते हैं जो कि सत्संग जी ये प्रेम से जीते हैं। एक मोहल्ले में भी एक गुरसिक होता है, वहाँ भी सत्संगत शांति बनी रहती है। दासी का ये अपना अनुभव है सत्संग जी। जिस परिवार जिस मोहल्ले में एक महात्मा हो, गुरसिक हो, पक्का गुरसिक हो, तो उस मोहल्ले में भी सत्संगत चारों तरफ शांति बनी होती है। और फिर उस गुरसिक को देख देख करके सत्संग जी पड़ोसी जीवन जीते हैं। तो कृपा करो सत्संगत, हमारा जीवन ऐसा बने कि हमें देख करके दुनिया जिए। कहते हैं ना कि सतगुरु ऐसा बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। जब सत्संगत हमारे कर्म सुंदर बनते हैं तो सत्संगत हमारी बात बन पाती है। तो कृपा करो सत्संग जी कि हमारा जीवन ऐसा सुंदर बने कि दुनिया हमें कर्मों से जाने कि वाकई में ये सत्संग में जाते हैं। जैसे माता जी सत्संगत राजमाता जी बताया करते थे अपने जीवन में कि जब कहीं एक बार कपड़े खरीदने गए तो सत्संगत पहले और भी ग्राहक आए थे, तो उनकी भाषा कुछ और थी। जब माता जी ने कहा भैया जी आप हमें ये साड़ी दिखा सकते हो, तो सत्संग जी उन्होंने कहा हाँ जी दिखा सकते हैं। तो सामने से कहा उन्होंने कि आप निरंकारी तो नहीं हो। कहने लगे आपने कैसे पहचाना? कहने लगे आपकी भाषा से पहचाना। तो सत्संग जी हमारी जो भाषा है, हम जो बोलते हैं, इससे हमारी पहचान होती है कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, हम किस तरह से सत्संगत संसार में रहते हैं, हमारी भाषा ही बता देती है। तो कृपा करो सत्संगत, दासी की तो भाषा वैसे भी सत्संगत ऐसी है ही, ऐसे ही सत्संगत आप जी से सीखा है। दासी को तो कुछ आता नहीं था, कुछ भी नहीं आता था सत्संगत। दासी बहुत गुस्से वाली थी, बहुत गुस्सा आया करता था पहले, लेकिन आप संतों ने ऐसी ठंडा जल विचारों का डाला सत्संगत, ये मन अपने आप ठंडा हो गया। क्योंकि सत्संग जी ये आपकी कृपा से हुआ, आपके संतों का साथ किया तो सत्संगत हमें ये समझ आया कि हम संसार में क्यों आए हैं। क्योंकि सत्संगत वो बात दासी के ऊपर पक्की एकदम से लागू होती है। जैसे पहले महात्मा दासी पहले जो जीवन जीती थी, कहते हैं आग लगी संसार में झरझर गिरे आंगन। सत्संग जी दासी के अंदर इतना गुस्सा था, लेकिन आज गुरु ने कृपा की तो सत्संगत ये मन ठंडा ठार हुआ। दासी जब उस जीवन को देखती है तो मुझे बड़ी गिलानी होती है कि सच्चा बादशाह आपकी बड़ी कृपा है। हमारा जीवन तो ऐसे ही गुजर रहा था आग में, हम ऐसे ही सत्संगत अपने जीवन को जिए चले जा रहे थे। ये आपने कृपा की कि जो सत्संगत इस मन को निर्मल किया, पावन किया, पवित्र किया। कहते हैं सत्संग जी वो बात बिल्कुल सही है। बाबा जी जब ज्ञान देते थे तो किसी ने कहा कि आप तो सबको ज्ञान दे देते हो। तो सत्संगत सदगुरु ने यही सोच करके दासी को भी ज्ञान दिया कि हो सकता है इसकी मन की खेती में भी फसल हो रहा है। तो सत्संगत ये सदगुरु ने कृपा की मेरे ऊपर। तो मैं आज सत्संगत आप जी के साथ ये अपने जीवन की बात शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सत्संगत मेरा जीवन बहुत बहुत सत्संग जी बेकार था। मुझे उस जीवन का सत्संगत कुछ भी आनंद नहीं मिला, लेकिन आज संतों के साथ जो आनंद है वो सत्संगत सबसे अनोखा है, सबसे अजब।